आप एक हाउसवाइफ हैं और सोच रही हैं कि घर बैठे आसानी से कैसे कमाया जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि 5 ऐसे तरीके जिनके ज़रिए आप घर बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार हासिल कर सकती हैं और सरमायाकारी भी बहुत कम करके अपना कारोबार बढ़ा सकती हैं। खुशामदीद आपको अपने चैनल पर। क्या आप भी कपड़ों का कारोबार शुरू करना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक खैर खैरियत से होगी। क्या आप भी कपड़ों का कारोबार शुरू करना चाहती हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आगाज़ कहाँ से करें? शायद आप ये चाह रहे हैं कम पैसे लगाकर ज़्यादा मुनाफा हासिल करें, तो आप बिल्कुल दुरुस्त वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 ऐसे आसान और ज़बरदस्त तरीके जिनसे कपड़े बेचकर घर बैठे या ऑनलाइन पैसे कमा सकती हैं। और ये बहुत ईजी और आसान तरीका है जिससे आप घर बैठे अपनी कमाई में इजाफा कर सकती हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, हाउसवाइफ हूँ या फ्री ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, कोई भी ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो कपड़े का कारोबार तो करते हैं लेकिन उन्हें मुनाफा बिल्कुल भी नहीं होता। आज मैं आपको उन तरीकों से आगाह करूँगी और ये मेरी फैमिली में भी इस तरह का कारोबार करते हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ अच्छा खासा इस बिज़नेस से कमा रही है। तो मैंने सोचा है कि अपनी फैमिली के साथ भी ये पॉइंट डिस्कस किए जाएँ ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल करें। और यहाँ पे ना मैं बेड सेट कर रही थी क्योंकि कवर वगैरह चढ़ा के अच्छी तरह से मैंने बेड सेटिंग कर। मैं आपसे 5 ऐसे ज़बरदस्त किस्म के कपड़े बेचने के पॉइंट शेयर करूंगी जिनको आपने इस्तेमाल करके अपने कारोबार में मज़ीद बरकत ले आनी है और मज़ीद आपका कारोबार आगे हरकत करेगा, आगे बढ़ेगा और आप मज़ीद मुनाफा हासिल करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि आपने कपड़े की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कोई नहीं करना। कपड़े की जो क्वालिटी है ना, आपने बेहतर से बेहतर चूज़ करनी है। चुने के गाहक देखकर उसके दिल में बिजली चमकने लगे, उसका दिल ऐसे मोम हो जाए। कपड़े अच्छी क्वालिटी के होंगे वही बेचें। कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ख़राब होगी तो ग्राहक आपकी शॉप से या आपके जहां आप सेल करते हैं वहां से उठ के चला जाएगा। कपड़े की क्वालिटी पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ग्राहक की पसंद को जाने, इनके दिल में घर करें, अच्छी बातें करें, इखलाक और प्यार से बातें करें और साथ ही आपके ग्राहक के साथ डीलिंग करने का तरीका बहुत ही ईजी और आसान होना चाहिए। अगर आप सख्त लहजे में और चिड़चिड़ेपन से बात करेंगे तो ग्राहक आपकी दुकान से या आपकी शॉप से उठ के चला जाएगा और कभी भी आपकी शॉप पे वापस नहीं आएगा, चाहे आप घर में काम करते हैं चाहे आप शॉप में काम करते हैं। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए और यही चीज़ें हमारे आगे ही बढ़ती जाती हैं और हमारे कारोबार को भी वसी करती जाती हैं। और यहाँ मैं साथ ही बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ और मैं ना बच्चों के कपड़े इस तरह से प्रेस करती हूँ कि ना जो इनकी वो पर लिखाई वगैरह होती है ना, उसको मैं उल्टा करके ही प्रेस करती हूँ। इस तरह से ये होता है कि ख़राब नहीं होता। अगर आप सीधा करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ना कोई कपड़ा वगैरह रख के ना अच्छी तरह से फिर इसको प्रेस करें, वो जो लिखाई वगैरह होती है ना वो ख़राब नहीं होती। तो मैं बच्चों के कपड़े ना इस तरह से ही प्रेस करती हूँ। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं कर रही हूँ। मैं पहले उल्टा करूँगी फिर मैं इसको प्रेस करूँ। जैसे घर को चलाने के लिए छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इसीलिए हम जो भी कारोबार करते हैं ना उसको भी चलाने के लिए ना छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। जो मेरे बहन भाई पहले से कारोबार करते होंगे उन्हें तो पता होगा कि किस तरह से हम अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से हम वसी करते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जिनको अपना के हम ना घर बैठे ही अच्छा खासा बिजनेस अर्न कर सकते हैं। हम हाउसवाइफ ऐसे ही होती हैं कि घर को भी देखना होता है, तो हम चाहती हैं कि हमारे ना कुछ ऐसा करें कि हस्बैंड के साथ मदद हो जाए और हम बच्चों की भी छोटी मोटी ज़रूरत खुद ही पूरी कर सकें। कपड़ों का कारोबार ऐसा है कि घर बैठे ही बहुत ही अच्छी तरह से हम अर्निंग कर सकती हैं। तो चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। वो पॉइंट है पैकिंग करने का तरीका। पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि ग्राहक देख कर कहे वाह भाई क्या बात है। अगर कपड़े अच्छी तरह से सजे हुए नहीं होंगे तो ग्राहक का दिल आपकी शॉप या आपके जो कपड़े वगैरह हैं उसे पसंद नहीं आएंगे और वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। एकदम ज़बरदस्त पैकिंग होनी चाहिए जो नज़रों में लगे और दिल में भी बस जाए कि वाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ हमें पैकिंग में मिला। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमने ख़ास से ख्याल रखना होता है। तो चलते हैं हम 4 पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया पे आपने धूम मचा देनी है, वरना धूम कैसे मचेगी। तो ऐसे
से मचेगी। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे आपने कपड़ों की अच्छी तरह से शेयर करो, लोगों तक पहुंचाएं कि क्या इसमें आपकी क्वालिटी है ये बताएं और अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग से इसको करें। तो यही है कपड़ों का बादशाह। ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप है ना, यही कपड़ों का बादशाह और यही आपके कारोबार में बहुत ही चार चांद आपके कारोबार को लगाने वाले हैं। तो आपने इन चीज़ों पे रेगुलर रहना है। आप सोशल मीडिया पे काम करेंगे तो अपने कपड़ों की तरीके से उसकी सेलिंग करेंगे। आप कपड़ों को सिलाई करके भी, पहन के भी दिखा सकती हैं, आप पैकिंग में भी दिखा सकती हैं, आप वैसे भी अच्छी तरह से उनकी डेकोरेट करके आप सोशल मीडिया पे उनकी पिक्स डालें, शर्ट्स जो भी हो, जिस तरीके से भी आप कारोबार करती हैं, रेडीमेड करती हैं वैसे करती हैं, आप सोशल मीडिया पे तस्वीरें बनाएं और उसको अपलोड कर दें, शॉर्ट्स के चैनल में कर दें। इसी तरह से आजकल हो रहा है और इसी तरह से लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। हाउसवाइफ अपने घर को भी खूब टाइम दे रही हैं और अपने कारोबार को भी खूब टाइम दे के अच्छा खासा अर्न करनी है। तो आपने भी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे इसी तरह से पेज बना लेने हैं और अपने कपड़ों का जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो आपने वहीं करनी है। फिर देखेगी कि आपकी धूम भी मचेगी और आपकी बल्ले बल्ले भी होगी और आपका एक नाम, एक ब्रांड भी बन जाएगा। चलते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट, 5th पॉइंट की तरफ। आपने क्या करना है, आपने ऑफर देनी है अपने ग्राहकों को, बैठे नहीं रह जाना, डिस्काउंट करना है और डील्स लगा देनी है। ग्राहकों को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींचना है कि किस तरह से वो आपकी तरफ आ सकते हैं। अच्छा, डील्स भी आपने ऐसी लगानी है कि आपको प्रॉफिट भी हो, नुकसान भी ना हो। ज़्यादा आपने डील्स नहीं लगानी, इस तरह से लगानी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे कि आप सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप कर रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कारोबार बढ़े और ग्राहक खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो इन पॉइंट को आपने ज़रूर नोट आउट करना है और इनको फॉलो करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें भी साथ साथ मैंने अपने घर के काम भी तकरीबन निपटा लिए हैं और लास्ट में मैंने किचन साफ़ कर लिया है और घर की सफाई तकरीबन मेरी हो चुकी है। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ और मैंने अपनी घर की रूटीन भी ऐसे सेट की हुई है कि घंटा डेढ़ लगता है और मेरा काम तकरीबन कंप्लीट हो जाता है और साथ साथ मैं ईद की तैयारियां भी साथ किए जा रही हूँ। और इस तरह से क्या होता है कि ना मेरा काम ईजिली और जल्दी हो जाता है। चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।